बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से चिकन मलाई टिक्का बोटी की रेसिपी। वैसे ही टेस्ट होगा जैसे हम रेस्टोरेंट से खाते हैं ना। तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो भी कीजिएगा ताकि आपका भी इसी तरह से परफेक्ट चिकन मलाई टिक्का बोटी जो है वो घर पे तैयार हो। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब बोनलेस चिकन ली है जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। आपने जितने साइज़ जो है वो रखना है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख दीजिएगा। तकरीबन 400 ग्राम्स बनी थी है। और इसके बाद इसमें ऐड किया है सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड किया है मैंने 1 टेबलस्पून, ग्रीन चिली का पेस्ट इसमें ऐड किया है मैंने तकरीबन 1 टीस्पून। ये 3 से 4 चिलीज़ थी, ये ज़्यादा तीखी थी इसलिए मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है चाट मसाला। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं हाफ़ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है इससे। और साथ जाएगा इसमें 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ खुश्क धनिया यानी ड्राई कोरिएंडर 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया है मैंने। और हाफ़ कप जो है मैंने इसमें दही ऐड किया है, ये रूम टेम्परेचर में दही था। बस इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जितने भी स्पाइसेस वगैरह हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके अलावा सॉल्ट जो है मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए अच्छे तरीके से जो है वो हमने मिक्स कर लिया है तमाम चीज़ों को। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं क्योंकि उससे बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आएगा। हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका था। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी एक पैन में और उसमें ऐड कर दूँगी मैं चिकन। एक साइड से हम इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए कुक करेंगे और साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसको हिलाते जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसको कुक करना है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। और साथ साथ इसको जो है थोड़ा थोड़ा करके हिलाते रहना है ताकि जो मसाला है वो नीचे ना लगे। इसको भी मैं कवर करके रख दूंगी 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। चिकन जो है वो हमारा काफ़ी हद तक पक चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। जैसे हम बाज़ार से लेते हैं ना, सेम वैसे ही खुशबू इसकी आ रही है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ़ कप के करीब फ्रेश क्रीम और इसको फिर अच्छे तरीके से मैं कुक कर लूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। एक से 2 मिनट तक के लिए हम इसको अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये देखें जो चिकन है वो काफ़ी अच्छे से कुक हो रही है। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसमें बहुत ज़बरदस्त खुशबू आने लग गई है और हमारी जो चिकन है वो भी अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। और मसाला जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा चिकन को कोट कर रहा है। मैंने यहाँ पर चारकोल जो है वो उसको बर्न करके रख लिया है क्योंकि मुझे इसको स्मोकी सा फ्लेवर देना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूंगी और इसको कवर करके रख दूंगी ताकि इसमें बहुत ज़बरदस्त सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए और हमारी जो मलाई टिक्का बोटी है उसका टेस्ट और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाए। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी और जो फ्लेम है उसको हम ऑफ कर देंगे। हमारी मज़ेदार सी चिकन मलाई टिक्का बोटी की रेसिपी जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये दावतों के लिए तो बेस्ट रेसिपी है।
आप इसको नान के साथ, पराठों के साथ, लच्छे पराठे के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और ये देखिए अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी सी बनी है ये, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहेंगी। और मुझे फ़ीडबैक भी देना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे रहता है आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।